सभी को राम राम। रामचरितमानस का एक पृष्ठ रोज, और आज हम 10वें दिन पर पहुंच गए हैं। तो सभी पूरे परिवारजनों के साथ प्रारंभ करेंगे हम रामचरितमानस का पाठ। तो अपने परिवार को बहुत प्रेम से आसन बिछाकर, पुस्तक हाथ में लेकर अपने परिवारजनों के साथ बैठिए। भगवान श्री राम को अपने हृदय में आसन देते हुए उन्हें स्मरण करिए, अपने गुरु को प्रणाम करिए, अपने समस्त देवी देवता, समस्त गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, भगवान शिव, माता भगवती का स्मरण करते हुए, हनुमान जी को प्रणाम करके हम आज का पृष्ठ प्रारंभ करते हैं। लखि सुवेश जग वंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजहि तेऊ, उगरहि अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। आप कोशिश करिए कि इसको पढ़ने का भी प्रयास करिए। कहते हैं जो वेशधारी ठग होते हैं, जो किसी भी साधु और संत का वेश धारण कर लेते हैं, उनके वेश को देखकर संसार उन्हें पूजता है, किंतु उनकी नीयत तो अच्छी नहीं होती और समय आने पर उनका भेद कभी ना कभी खुल ही जाता है। जिस प्रकार काल नेमि ने जब वेश धारण किया था साधु का, किंतु कुछ समय पश्चात उसकी सत्यता सामने आ ही गई। तो अगर आप किसी का वेश धारण करने का प्रयास करते हैं तो कभी ना कभी ये सत्यता सबके सामने आ ही जाती है। किएउ कुवेशु साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेत विदित सब काहू। और अगर साधु बुरे से बुरा वेश भी धारण कर ले, फिर भी उसकी सत्यता ही रहती है। उसका वेश कितना भी बुरा क्यों ना हो। इस प्रकार जामवंत हनुमान जी अपने रूप के कारण नहीं जाने जाते हैं, वे अपने सद्गुणों के कारण जाने जाते हैं, सद्गुणों के कारण ही पूजे जाते हैं। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में सभी लोग इसको जानते हैं, सभी जगह ये बात बताई गई है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, की चहि मिलई नीच जल संघा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। कहते हैं यदि हम पवन का संग, आपने धूल देखी है जब उड़ती है, हवा के संग उड़ती है तो वो आकाश को छूती है। कितनी ऊंचाई तक उड़कर ज़मीन की पड़ी धूल अगर पवन से मिल गई तो वो कहाँ पहुँचती है? आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है। और वही धूल अगर नीचे कीचड़ की संगत में पड़ जाती है, नीचे की तरफ उड़ती है, तो वो कीचड़ के समान हो जाती है। वही धूल आकाश में उड़ती हुई बड़े बड़े अट्टालिकाओं को स्पर्श करती है, और अगर नीचे की तरफ नीच लोगों के संग, यहाँ पर उसका वायु को और धूल को एक प्रकार से उदाहरण देकर तुलसीदास जी समझा रहे हैं कि यदि हम पवन के समान श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ संगति करते हैं तो हमारा भी व्यक्तित्व श्रेष्ठ हो जाता है। किंतु यदि हम कीचड़ या नीचे की तरफ जो नीच व्यक्ति होते हैं उनकी संगति करते हैं तो वही धूल पानी और कीचड़ में मिलकर एक बहुत ही कीचड़ का रूप धारण कर लेती है। बहुत ही आपका अगर किसी नीच के साथ संबंध हो जाता है तो आपका स्वभाव भी उसी की प्रकार हो जाता है। बुरे संग से हानि और अच्छे लोगों से लाभ होता है, यह बात सभी लोग जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, की चहि मिलई नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरई राम देहि गनिगारी। कहते हैं कि पवन के साथ यदि धूल मिलती है तो वह ऊपर आकाश तक चली जाती है, किंतु वही धूल अगर पृथ्वी पर पड़े हुए जल से संपर्क करती है तो वह कीचड़ का रूप धारण कर लेती है। अर्थात यहाँ पर तुलसीदास जी यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आपकी संगति किसी ऊंचे व्यक्ति से होती है तो आपका व्यक्तित्व भी
ऊंचाइयां ग्रहण करता है। और यदि आप नीच व्यक्ति के साथ अपनी संगति करते हैं तो जिस प्रकार धूल पानी से मिलकर कीचड़ बन जाती है, उसी प्रकार आपका व्यक्तित्व भी नीच व्यक्तियों के साथ उन्हीं के समान हो जाता है। साधु असाधु सदन सुख सारी। कहते हैं यदि साधु के घर में तोता रहे तो वह राम राम करना सीखता है, किंतु वही किसी दुष्ट के घर में हो तो सभी तरह की गालियां आप उस तोते के मुख से सुन सकते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखई पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है। वही धुआं यदि सुंदर स्याही में मिलाया जाए तो सुंदर लेखन के काम आता है। और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के साथ मिलकर बादल बन जाता है और हमें जीवन प्रदान करता है, वर्षा का रूप ले लेता है। तो जैसी आपकी संगति होगी, आपका श्रेष्ठता इसी में है, आपकी श्रेष्ठता इसी में है कि आप सदैव और सदैव चुन कर अपनी संगत करिए, क्योंकि जैसी संगति होगी वैसे ही आपका स्वभाव हो जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई, कुजोग सुजोग होई कुवस्तु सुवस्तु। जग लखही सुलक्षण लोग। तुलसीदास जी कहते हैं ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सभी कुसंग के साथ उसका रूप लेते हैं और अच्छी संगति में इन सबों का रूप और गुण बदल जाते हैं। जैसी संगति होती है उसी प्रकार इनका गुण आपको देखने को मिलता है। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को समझ पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुह, नाम भेद विधि कीन्ह। ससि शोषक पोषक समुझी, जग अस अपजस दीन्ह। कहते हैं कि मास में एक महीने में 2 पखवाड़े होते हैं। एक को हम उजेरा पाक कहते हैं और दूसरे को अंधियारा पाक कहते हैं। एक को शुक्ल पक्ष और एक को कृष्ण पक्ष कहते हैं। किंतु जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें अच्छे कार्य होते हैं और जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें अच्छे कार्य वर्जित होते हैं। इस प्रकार हमने मास को भी 2 भागों में बांट दिया है। एक को यश मिला है और दूसरे को अपयश। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी। बंदऊ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। कहते हैं जगत में जितने जड़ चेतन सभी जीव जंतु हैं, सभी को तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी को मैं राम मैं जानकर उनके चरण कमलों की हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। यानी कि सभी संसार, पूरा संसार जो है वह भगवान राम ही है। और इस प्रकार आज का यह पाठ हम पूर्ण करते हैं और भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए कि वो आपके सभी कार्य पूर्ण करे, आपके जीवन में परम शांति और प्रेम लेकर आए, इस भावना के साथ हम आज का सेशन पूर्ण करते हैं। कल पुनः मिलते हैं।